से वे बीमार चल रहे थे। 2003 में उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद से पैरालिसिस के शिकार थे, डायबिटीज भी थी और कुछ और बीमारियां भी थी। ये आप निगमबोध घाट के दृश्य देख रहे हैं। शाम 4 बजे कहा जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार होगा। क्रिया शुरू हो गई है। उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच गया है। आज दोपहर 2 बजे तक उनका शव बीएसपी के मुख्यालय पर रखा गया था और लगभग 2 घंटे तक चली शव यात्रा के बाद यहाँ पर लाया गया है। बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, फिलहाल सुषमा स्वराज, बीजेपी की नेता और उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत भी यहाँ पर आए, अपनी श्रद्धांजलि दी और सुबह से ही आला नेताओं का श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चलता रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी विदेश यात्रा में जाने से पहले वे श्रद्धांजलि देने गए। हुमायूं रोड में जो निवास स्थान है, जहां पर उनका सुबह पार्थिव शरीर रखा गया था। अभी जिस तरह से हम देख सकते हैं, शायद उनकी बहनें आ रही हैं जो अंतिम विदाई के लिए पहुंची हुई हैं। परिवार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। परिवार की तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं थी और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ भाई बहन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक तरह से देखा जा रहा है कि एक परिवार में ही मतभेद थे, लेकिन फिलहाल आज जो ये मौका आया है, सभी उसको दूर कर कर एकजुट हम देख सकते हैं खड़े हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर के साथ ही उनकी बहनें हैं और भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। मायावती ने फिलहाल जिस तरह से साफ कर दिया है कि दिल ढलने से पहले कोशिश रहेगी कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार मायावती पहुंच गई हैं। हम देख सकते हैं जिस तरह से सब चीज़ों को नियंत्रित कर रही हैं, नज़र रख रही हैं कि किसी भी चीज़ में किसी भी तरह की बाधा ना पड़े। आज के इस अंतिम विदाई, जो संस्थापक रहे बीएसपी के, जिन्होंने दलितों को आवाज़ दी, उनकी आवाज़ को बुलंद किया और जिस तरह से कहा जा रहा है राजनीतिक हथियार दिया, बाबा राव अम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए कांचीराम ने जिस तरह से दलितों को एकजुट किया, वो भी अपने आप में सराहनीय है। जिस तरह से उन्होंने 1991 में इटावा में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीता था, उसके बाद वो लोकसभा में आए, लेकिन 81 में उन्होंने दलित शोषित समाज की स्थापना की थी। उससे पहले भी जब वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, तभी भी उन्होंने जिस तरह से एक छुट्टी को लेकर, बाबा अम्बेडकर की छुट्टी को लेकर जिस तरह से एक आंदोलन कहे उन्होंने शुरू करा, शामिल हुए, तब वो जागरूक हुए। जिस तरह से कहा जाता है कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा था, जब वो बड़े हो रहे थे, BSc तक उन्होंने पढ़ाई करी थी। 1934 में होशियारपुर पंजाब में जन्मे थे, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन तब उन्होंने किसी तरह की भेदभाव नहीं महसूस करा। लेकिन जब एक छुट्टी को लेकर बवाल मचा, तब वो जागरूक हुए और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दलितों को एकजुट किया, उनकी आवाज़ को, उनके हक दिलाने के लिए, राजनीतिक हक दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश की। उन्होंने 84 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। 91 में इटावा से वे लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा पहुंचे थे और फिर जिस तरह से मायावती उनकी शिष्या रही, एक समय में मायावती को उन्होंने बागडोर दे दी थी। लेकिन अभी हम देख सकते हैं वो दृश्य कि परिवार के सभी लोग, कांचीराम की बहनें एक साथ खड़ी हुई हैं मायावती की कोशिश है जो भी मतभेद के स्वर आ रहे थे उनको पूरी तरह से मिटा दिया जाए। प्रेस के सामने, मीडिया के सामने लोगों से यही कि आज जो अंतिम मौका है, ये मौका है, इसमें भेदभाव का, लड़ाई का नहीं है। फिलहाल सभी परिवार के सभी लोग एक साथ खड़े हुए हम देख रहे हैं। जिस तरह से परिवार वाले पहले जो भी आरोप लगाते रहे, लेकिन आज जब अंतिम विदाई का समय आया है तो लोग एकजुट होकर, पूरा परिवार एकजुट होकर अपने कांचीराम को विदाई देने के लिए खड़ा हुआ है। बौद्ध भिक्षु हम देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के जो यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं, बौद्ध भिक्षु हम देख सकते हैं, वो ही इस पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम विदाई देंगे कांचीराम को। कांचीराम की ये इच्छा भी थी कि जो उनकी अस्थियां हैं वो नदी में ना प्रवाहित की जाएं। उनका ये कहना था कि उनकी अस्थियों को वो चाहते हैं कि वे जो पार्टी के कार्यालय हैं, लखनऊ में हैं या दिल्ली में है, मुख्यालय दिल्ली में है, वहाँ पर रखी जाए, जिससे कि एक तरह से प्रेरणा का स्रोत वो बने रहें लोगों को। तो फिलहाल हम देख रहे हैं जिस तरह से निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 घंटे तक चली
शव यात्रा के बाद यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय झंडा है उनके शरीर के ऊपर से हटाया गया और उसके बाद अब सभी रीति रिवाज शुरू हो जाएंगे। एक तरह से उनके शव को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। जो उनकी मान्यताएं हैं परिवार की, जो आस्थाएं हैं, उसके अनुसार ही अंतिम विदाई ये दी जाएगी। आज सुबह से ही सभी आला नेता पहुंचे थे कांचीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हुए थे विदेश यात्रा पे जाने से पहले। सोनिया गांधी यूपी के अध्यक्ष अपने बेटे राहुल गांधी के साथ पहुंची हुमायूं रोड निवास पर। कुछ समय उन्होंने बिताया भी मायावती के साथ, उनसे बातचीत भी की।